हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट। तो आज के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं उनको आपने सोशल मीडिया पर इतना देखा होगा, इतने सारे पॉडकास्ट में आपने ऑलरेडी उनको देखा होगा कि मुझे तो नहीं लगता कि मैम के इंट्रोडक्शन की कोई भी जरूरत है। थैंक यू सो मच। नमस्कार मैम एंड स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। तो मैम आप बहुत ही वेल नोन टैरो रीडर और माँ काली हीलर हैं। मैंने बता ही दिया ऑडियंस को क्योंकि मेरे से रेजिस्ट नहीं हो पाया, क्योंकि आज का पूरा पॉडकास्ट हमारा ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पे जाने वाला है कि माँ काली हीलिंग क्या होती है और सबसे इंटरेस्टिंग चीज की ब्लैक मैजिक। तो मैम अगर मैं शुरू करूँ तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि ब्लैक मैजिक पे आजकल बहुत लोगों ने बिजनेसेस अपने बनाने शुरू कर दिए हैं। अगर किसी को ब्लैक मैजिक होगा भी नहीं, वो फिर भी आके मे बी उसको लगे कि ब्लैक मैजिक है और जो बिजनेस इसका हो जिसका ब्लैक मैजिक कर रहा हो वो बोले कि हाँ ब्लैक मैजिक है, तो इस पे क्या आपके विचार हैं, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? ओके देखो, जब मेरे पास लोग आते हैं ना और मैं हीलिंग के लिए उनको सजेस्ट करती हूँ तो मैं पहले टैरो कार्ड से एक्चुअल में चेक करती हूँ कि ब्लैक मैजिक है भी या नहीं। ओके 100 में से मैं कहूँगी 5 लोगों पे होता है, 95 पे होता ही नहीं है। जो क्लाइंट्स आते हैं वो मेरे पास आके सीधे बोलते हैं मैम हम पे ब्लैक मैजिक है और आप हमारी माँ काली हीलिंग कर दो। ठीक है। अभी माँ काली हीलिंग करना इट्स नॉट वेरी इजी। उसका रीजन ये है कि जो हीलिंग भेजी जाती है, जो एनर्जी भेजी जाती है वो इतनी हाई होती है, वो एनर्जीज इतनी हाई होती हैं कि उनको हर किसी की बॉडी ना एडजस्ट नहीं कर सकती है, उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। मैं अपने क्लाइंट्स को, जो लोग हीलिंग लेते हैं, मैं उनको स्पेशली ये फीडबैक देती हूँ कि आप हीलिंग ले रहे हो 5 से 7 दिन अपना ध्यान रखना कि आपकी हीलिंग के बाद तबीयत भी खराब हो सकती है, इतनी हाई होती हैं एनर्जीज, क्योंकि चक्रास अपने बैलेंस्ड होते हैं, अपनी जगह पे आते हैं। तो इसलिए तो अब कोई आया, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पास आए कि मैम आप मेरी माँ काली हीलिंग कर दो, मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है। आपको कैसे पता आप पे ब्लैक मैजिक है? बिल्कुल है ना, आपने किसी और से चेक करवाया या आपको किसी ने बोला कि आप पे ब्लैक मैजिक है, बट जिससे आपने चेक करवाया क्या उसने आपको सच बताया? चेक करके नहीं बताया। इस चीज का आजकल मार्केट में इतना ज्यादा बिजनेस कर दिया है लोगों ने, मेरे पास लोग डर के आते हैं। ठीक है मैम, हमने किसी से पूछा, कोई कह रहा है एस नाम की लड़की है जिसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। तो मैं कहती हूँ एस नाम की लड़की है तो उनसे नाम ही पूछ लेते भाई पूरा, है ना, कि ब्लैक मैजिक किया है। अब मैम उन्होंने कहा है अगर आपने ब्लैक मैजिक ये नहीं उतरवाया, ठीक है, आपने हमें आधा अमाउंट दिया है, दे आर आस्किंग इन द लैक्स। ठीक है, लाखों में पैसा मांग रहे हैं कि आपने हमें अभी सिर्फ 50,000 दिए हैं, आपका जो रिमेनिंग अमाउंट है अगर आप वो नहीं दोगे तो आपके ऊपर हम नेगेटिव चीज छोड़ देंगे। ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव काम करने लग जाएगी। आप ये बताइए, अगर आप अच्छा कर रहे हो, ब्लैक मैजिक रिमूव करने वाले हो, तो आप किसी के ऊपर नेगेटिव कैसे छोड़ दोगे? बिल्कुल, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर आप मेरे पास आ रहे हो, उस पर्सन ने जेन्युइनली बताया है या नहीं। मेरे पास अगर आप आओगे ना तो मैं सबसे पहले कहूंगी कि मेरे को चेक करने दो थ्रू द टैरो कार्ड रीडिंग कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है या नहीं। आप हीलिंग के लिए बहुत सारा अमाउंट दोगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि आपकी जो हीलिंग है वो 3000 रुपीज की हो रही है, ठीक है, मेरा बहुत नॉमिनल अमाउंट रखती हूँ मैं, जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, कि हीलिंग का आपने जो है एक अमाउंट सर्टेन देना है। उससे पहले आप ये तो चेक करो कि हीलिंग की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं। हो सकता है किसी और रीजन से आपके प्लैनेट्स खराब हो रहे हैं या आपके चक्रास डिसबैलेंस्ड हो रहे हैं। आपको ऐसी रेमेडी बता दूं मैं जिससे कि आप खुद ही ठीक कर लो अपने ऊपर से जो भी चीजें, जो भी नेगेटिविटी आपको लग रही है, कोई ऐसी रेमेडी बता दूं जिससे आपकी नेगेटिविटी सारी रिमूव हो जाए। तो ब्लैक मैजिक को कहना कि सबके ऊपर है, नॉट परफेक्ट, लाइक यू नो, मैं कहूंगी ये एकदम फेक चीज है। एकदम फेक चीज। मार्केट में लोगों ने इसका ऐसा बिजनेस कर लिया, लोगों को इतना डरा दिया, हर दूसरा बंदा कहता है मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, जो कि होता भी नहीं है। और अगर ब्लैक मैजिक है तो उसको आइडेंटिफाई करो, किसने किया, कहाँ किया, कैसे किया, और तब जाके उसके सॉल्यूशंस पे पहुंचो। ओके तो मैम अगर हम जनरल इंसान के बारे में बात करते हैं तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक है? अच्छा देखिए, ब्लैक मैजिक में भी ना 2-3 चीजें होती हैं। अगर मैं जब भी किसी की रीडिंग करती हूँ, जैसे किसी ने वीडियो कॉल बुक की, वीडियो कॉल कर रही हूँ मैं उनसे, अगर उनकी बॉडी ऑटोमेटिकली मूव होनी शुरू हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो मुझे पता चल जाएगा हाँ भाई चीज़ है, प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं जिनके दरबार में बैठ के पूजा करके रीडिंग करती हूँ, माँ काली और बालाजी महाराज के दरबार में, उनके आगे कोई नहीं टिक सकता, कोई नेगेटिव एनर्जी कोई भी नहीं टिक सकती। तो ऑटोमेटिकली अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी होगी ना तो आपकी सामने आनी शुरू हो जाएगी।
मेरे पास बहुत सारे सिनेरियो ऐसे हैं कि अगर आपकी बॉडी पोजीशन है जिसे हम कहते हैं संकट आ गया, भूत प्रेत हो गए, वो सामने के सामने आ जाते हैं, ठीक है, तो वो सामने के सामने पता चल जाएंगे। कार्ड से मैंने चेक किया कि हाँ भाई ब्लैक मैजिक है या नहीं। पहली चीज तो आपकी बॉडी खुद ही बताने लगेगी, साइंस ऐसे देने लगेगी कि आपको कैसे पता चले ब्लैक मैजिक है या नहीं, कि बॉडी जो है ना आपकी एकदम लूज हो जाएगी। अच्छा। लूज इन द सेंस कि आपकी बॉडी में जान ही नहीं रहेगी। आप कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लो, आपको बहुत ज्यादा भूख लगने लगेगी। भूख लगने लगती है? ओके। दो सिनेरियो होते हैं, या तो बिल्कुल भूख नहीं लगेगी या फिर बहुत ज्यादा भूख लगेगी। अच्छा। उसका रीजन भी बताती हूँ। जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक होगा या जो चीजें होगी ना उसके ऊपर, वो सारा खाना उस पर्सन को, उस चीज को लगता है, पर्सन नहीं, आई एम सॉरी, ये पर्सन को जो चीज उसके ऊपर है, जो ब्लैक मैजिक है, वो उस चीज को लगेगा खाना, वो उस पर्सन की बॉडी पे लगेगा ही नहीं। आप देखना जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक है या बॉडी पोजेस्ड है उनकी, आप हार्डली देखोगे वो बहुत मोटा है। आप यूजुअली देखोगे वो लोग थिन हो चुके हैं, कहते हैं ना कि मैम एकदम पतला हो गया, काला हो रहा है, उनकी शरीर का खून जो है वो खत्म होने लगता है, ठीक है, वो डार्क होने लगते हैं। साथ ही साथ आप, अगर आपके घर के अंदर ब्लैक मैजिक है, आपकी घर की दीवारों में सीलन आनी शुरू हो जाएगी। किसी भी पर्सन के ऊपर है घर की दीवारों में, जबकि कहीं कोई लीकेज नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, घर की दीवारों में सीलन आनी शुरू हो जाएगी। घर के अंदर स्मेल आने लगेगी। कितने रूम फ्रेशनर डाल लो, कुछ भी कर लो, घर के अंदर स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। घर के अंदर ना आपस में ही सबके मतभेद होने शुरू हो जाएंगे, अननेसेसरी, विदाउट एनी रीजन। घर के लोगों में, फैमिली मेंबर्स में बहुत ज्यादा जो है ऐसी चीजें होने लगेंगी कि जिनका कोई मतलब नहीं है लड़ाई झगड़े का, बट फिर भी हो रही हैं। अगर ऐसे सिनेरियोज हो रहे हैं, है ना, और सबसे मेजर चीज कि हेल्थ की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं, बट स्टिल आपकी बॉडी काली हो रही है। मैंने बोला ना कि बॉडी काली होने लगती है, आपकी शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन कम आ रहा है। आप रोज जूस पी रहे हो, आपका हीमोग्लोबिन ऑब्वियसली बढ़ना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपका हीमोग्लोबिन कम आ रहा है, आपकी बॉडी काली पड़ रही है। आप कितनी मेहनत कर लो, कुछ कर लो, आप सुबह उठ ही नहीं पा रहे हो अपने बेड से, मीन्स कि कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक आपके घर में है। अगर सिर्फ बॉडी हैवी हो रही हो तो सिर्फ बॉडी हैवी हो रही है तो देन यू हैव टू चेक कि ये सिर्फ आपके चक्रा बैलेंस्ड है या आपके नॉर्मल वीकनेस है। ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब इसी चीज़ पे लोग मेरे पास आ जाते हैं कि मैम मेरी बॉडी बहुत हैवी रहती है, ठीक है, और अच्छा नहीं लगता। तो हो सकता है आपके चक्रास, इंटरनल बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही हो, आपको कोई मेडिकल इश्यूज हो, आप वो करवाइए। अगर आप मेरे से टैरो कार्ड से चेक करवाते हो तो ये तक पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में इंटरनल क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसका ट्रीटमेंट लो, बजाय इसके ये कहने की कि मेरे पे ब्लैक मैजिक है। ब्लैक मैजिक इट्स नॉट अ वेरी स्मॉल थिंग। बिजनेस बना दिया हर किसी पे ब्लैक मैजिक बोल के। ओके, तो पहले चेक कराना जरूरी है। बिल्कुल। और अपने एंड से ये सिम्टम्स जो आपने बताया, ये देखने पड़ते हैं। और मैम, हीलिंग कराने से पहले हम खुद अपने एंड से क्या कर सकते हैं कि ब्लैक मैजिक अगर हमको लग रहा है तो उसको रिमूव करने के लिए? देखिए, ब्लैक मैजिक अगर आपको लग रहा है तो आप सबसे पहली चीज तो खुद से जल्दी से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे ब्लैक मैजिक। उसका रीजन ये होता है कि जो चीज आपके ऊपर है, जो ब्लैक मैजिक है, वो आपका माइंड इतना ज्यादा ब्लॉक कर देगा, आपके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी। मेरे पास ऐसे लोग भी हैं जो डिप्रेशन में पहुंच गए हैं बिकॉज ऑफ द ब्लैक मैजिक। उनके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने बेड से नहीं उठ पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। 26 ईयर्स की है लड़की, मैं आपको लाइव एग्जांपल दे रही हूँ अपने क्लाइंट का। 26 ईयर्स की है लड़की, लास्ट ईयर तक बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, ठीक है। 1 साल के अंदर ऐसा क्या हो गया उस बच्ची को कि वो अपने बेड से उठ ही नहीं पाती है, वो अपने डे टू डे लाइफ की काम नहीं कर पाती है, एक्टिविटीज नहीं कर पाती है। इवन इन हर मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स वो अपने कपड़े चेंज नहीं कर पाती है, उसकी मदर चेंज करती हैं। व्हेन वी हैव चेक्ड तो हमने पाया कि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक है। Oh my God. तो जब ब्लैक मैजिक होगा तो आपकी सबसे पहली चीज की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी, तो आप खुद जल्दी से आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। जैसे मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है तो मैं ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगी मेरे पे ब्लैक मैजिक है। आपका कोई फैमिली मेंबर शायद आइडेंटिफाई कर ले कि ये सिम्टम्स हो रहे हैं कि इसकी बॉडी भी काली हो रही है, ये काम भी नहीं कर पा रही है, ठीक है, इसको कुछ चीज़ अच्छी भी नहीं लग रही है, ये बहुत ज़्यादा या तो खा रही है या इन्हें बिल्कुल खाना बंद कर दिया है। ये सारे सिम्टम्स से आपको पता लगेगा कि हाँ भाई ब्लैक मैजिक है। तब जाके आप बालाजी महाराज की पूजा करो या माँ काली की पूजा करो। सबसे पहली चीज 21 नींबू की, हरे नींबू जो होते हैं, 21 हरे नींबू की काले धागे में माला बना के माँ काली को चढ़ा दो मंगलवार के दिन। अगर आपको लगे कि ब्लैक मैजिक है। Okay. अगर आप माँ काली में बिलीव नहीं करते, आपको लगता है, कई लोगों को डर लगता है माँ काली से, है ना, कि माँ काली का रूप ऐसा है, हमें डर लगता है, तो आप
माँ काली का ना करके आप बालाजी महाराज जो हनुमान बाबा जी हैं, ठीक है, हनुमान जी की पूजा के लिए आप सुंदरकांड के 7 लगातार पाठ करो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सुंदरकांड से मुझे नहीं लगता, मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, आप जब सुंदरकांड हनुमान चालीसा करो, सामने कटोरी में एक हनुमान चालीसा करो आप, ठीक है। हनुमान चालीसा भी 7 बार करना है, लेकिन सामने कटोरी में पानी रख के बैठो, ठीक है। हनुमान चालीसा करते जाओ, आप कटोरी में फिंगर घुमाते जाओ। कौन सी फिंगर? तर्जनी, जिसे हम फर्स्ट, हाँ, इंडेक्स फिंगर कहते हैं, ठीक है। ये घुमाते जाओ पानी में और हनुमान चालीसा पढ़ते जाओ। इससे क्या होगा? पानी चार्ज हो जाएगा, ठीक है। मंत्र जो जैसे हम मंत्रों से पानी चार्ज कर रहे हैं, या फिर आप इससे अब आप कर रहे हो सुंदर, इससे हनुमान चालीसा से पानी चार्ज कर रहे हो, उसके अंदर वो एनर्जीज आ गई, पॉजिटिव एनर्जी। जैसे ही आप पिलाओगे, सामने वाला या तो अपने आप बताएगा उस पर ब्लैक मैजिक है, या फिर उसकी परेशानी धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएगी। ये चीज़ आप लगातार 41 डेज करो। कोशिश करो कि ये जो चीज़ करे उपाय, वो घर का मेल करना स्टार्ट करे, क्योंकि फीमेल्स 41 डेज में ये चीज़ नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ जाएगा। तो कोई मेल ये चीज़ करनी शुरू करे, और जब करे तो कॉन्टिन्यूस 41 डेज तक करे, अपने आप ही चीज़ें आधी से ज़्यादा खत्म हो जाएंगी। अगर किसी और को भी ब्लैक मैजिक लग रहा हो तो फिर भी मेल ही करे। यस, फिर भी मेल ही करे। और अगर उन्हें मेल को अपने आप लग रहा हो तो हाँ, वो भी अपने लिए भी कर सकते हैं। करेक्ट। ओके, तो मैम बड़ों के लिए भी सेम है और बच्चों के लिए भी सेम बात है? सिम्टम्स बच्चों के लिए भी सेम है, लेकिन ना बच्चों के लिए कहना, मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आई, कहती है मेरे बच्चे की ना मेरे को लगता है मेरे फादर की आत्मा आ गई। मैंने कहा व्हाट? कहते हैं हाँ मैम, मेरे फादर अभी एक्सपायर हुए हैं, उनको कितने 7 दिन हुए हैं सिर्फ। मेरा बच्चा मेरे फादर की तरह बिहेव कर रहा है, और उसकी बॉडी पे ना वो आ रहे हैं स्ट्रेच, वो कहती है कि ना जैसे टाँके नहीं लग जाते, टाँके लगने के बाद जब वो ठीक हो जाते हैं तो ऐसे रेड मार्क आ जाते हैं, वो हो रहा है। हाँ, है ना, वो हो रहा है। मैंने कहा ओके, आप मुझे ना फोटो भेजो, ठीक है। कहती है आप सीधे ना माँ काली हीलिंग कर दो मेरे बच्चे की, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा आप ना एक बारी फोटो भेजो, बच्चे की हीलिंग बहुत जल्दी करना है, इट्स नॉट गुड, क्योंकि एनर्जी बहुत आई है। कहती है ठीक है, आप एक काम कीजिए, मैं फोटो भेजता हूँ, आप देख के बताइए। मैंने देखा बच्चा टीनेज था, बढ़ती उम्र में था, बच्चे के वो स्ट्रेच मार्क्स, बॉडी उसकी बढ़ रही थी, उस चीज के मार्क्स थे। कहती है फिर मैम ये बिहेव ऐसा क्यों कर रहा है? मैंने कहा आपके फादर को पूरे हुए सिर्फ 7 दिन हुए हैं, और आपके घर में सिर्फ उनकी बातें चल रही हैं। जब उनकी बातें चल रही हैं तो बच्चे के माइंड में वो चीजें चल रही हैं। सो हो सकता है वो इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा है, बट इसके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक या कोई बॉडी पोजेशन नहीं है। बच्चों के सिनेरियो में क्या होता है, बच्चा बहुत एडमेंट हो जाता है जी, ठीक है। और यूजली भी बच्चे का नेचर ऐसे होता है कि जिद्दी हो गए, जो चाहिए वो चाहिए। बट अगर बच्चा एक जगह पे बैठना शुरू कर दे, अकेला एकांत में, बच्चों के साथ ये सिम्टम्स दिखेंगे, बच्चा एकांत में बैठना शुरू कर दे, बच्चा किसी को देख के बात करे, या फिर खेलना शुरू कर दे ऑटोमेटिकली। किसी को देख के बात करे मतलब कोई सामने नहीं है, बट वो बात कर रहा है, ठीक है। अगर वो बात नहीं कर रहा तो अचानक से कहीं कहीं देख के डर के भाग रहा है, तो समझ जाओ कि बच्चे के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। अच्छा, हाँ, होता है, बच्चों के सिनेरियोस केसेस भी है मेरे पास, लेकिन कम होते हैं, बहुत रेयर होता है। हार्डली कोई बच्चे के ऊपर करता है ब्लैक मैजिक, यूजुअली लोग बड़ों के ऊपर ही करते हैं। ओके, ब्लैक मैजिक से एक बात और याद आई मैम मेरे को कि जब फेस्टिवल्स स्पेशली दिवाली या होली आते हैं तो बोलते हैं ना ऐसे कि चौराहे पे बहुत ध्यान से जाना चाहिए, कुछ रखा वखा ना हो तो ब्लैक मैजिक ना हो जाए, तो वो क्या चीज़ है मैम? देखो वो ना लोग जो नेगेटिव काम करते हैं ना, वो ब्लैक मैजिक हुडो डॉल्स बना दी, ठीक है। अच्छा। या फिर अपने मेरे ऊपर कोई परेशानी है, ठीक है, मेरे ऊपर परेशानी है, मैंने अपना उतारा किया और चौराहे पे रख के आ गई। अच्छा, वो भी उनको बोला जाता है कि कि आप ये करिए। जो लोग तांत्रिक वांत्रिक के पास जाते हैं ना, उनको ये चीजें बोली जाती हैं कि आप ये कीजिए, ठीक है, आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। तो अब मैंने क्या किया, मैंने अपनी परेशानी चौराहे पे रख दी। अब जिसके ऊपर पैर लगेगा वो उसको लग जाएगी परेशानी। तो इसलिए मैं इस चीज के तो बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। लोग ये करवाते हैं कि आप एक काम करो, आप एक ताला लो, ताले में चाबी लगा के उसको चौराहे पे रख के आ जाओ अपनी विश बोल के, तो जो ये ताला खोलेगा, ठीक है, आपकी विश भी खुल जाएगी, आपकी विश भी पूरी हो जाएगी। मतलब
ऐसे ऐसे लोगों ने ना, कहते हैं ना इंस्टाग्राम यूट्यूब पे आजकल इतने मिथ्स फैला रखे हैं, इतनी गलत चीजें फैला रखी हैं कि सब, और सबसे बड़ी चीज, सबके लिए एक ही रेमेडी बता देंगे, आप ये कर लो, आप ये कर लो, आप ये कर लो, ठीक हो जाएगा। आपके प्लैनेट, आपकी सिचुएशन अलग है, मेरे प्लैनेट, मेरी सिचुएशन अलग है, एक ही चीज कैसे काम कर सकती है हमारी जी, है ना। तो इसीलिए या तो आप किसी ऐसे एक्सपर्ट से मिलो, उनसे पूछो, और जब ये होली, दिवाली, दशहरा पे कोशिश करो कि ऐसी चीजों को अवॉइड करो आप, कि उस साइड से, उस पर्टिकुलर प्लेस से साइड होके निकलो, क्योंकि उस टाइम पे एनर्जी बहुत हाई होती है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, दोनों एनर्जीज। तो जो नेगेटिव काम करते हैं लोग, वो भी उसका यूज करते हैं, क्योंकि नक्षत्र ऐसे बनते हैं उस टाइम पे कि जो भी काम करोगे आप, चाहे पॉजिटिवली करोगे या नेगेटिवली, उसका रिजल्ट आपको बहुत हाई मिलेगा। ओके हाँ, आप देखो, जैसे मैं माँ काली हीलिंग करती हूँ तो मैं काली चौदस पे करती हूँ, जैसे हम छोटी दीपावली बोलते हैं, है ना, छोटी दिवाली जो होती है, नरका चौदस भी बोलते हैं। नरका चौदस मतलब उस दिन नरक निकालते हैं, सारी नेगेटिविटी निकालते हैं। तो जो लोग नेगेटिव काम करने वाले होते हैं उनके लिए भी एनर्जीज बहुत हाई होती हैं। हम जैसे हम पॉजिटिव काम करने वाले हैं, ठीक है, तो हम जितनी आपकी शरीर की या आपकी लाइफ की या आपकी चीजों की नेगेटिविटी है उनको निकालते हैं, वो नरक निकालते हैं बाहर। तो वो नरका चौदस होती है, इसलिए उस पे हीलिंग्स जो हैं वो बहुत हाई होती हैं। तो मैम, जैसा आपने बॉडी पोजीशन के बारे में बताया कि ऑफ कैमरा भी हमने बात करी थी, तो आपने बताया था कि आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं बॉडी पोजीशन वाले, उसमें से कई लोग जेन्युइनली ऐसा होता है, लेकिन कई लोगों को बस ऐसा लगता है। तो आप उसके बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए, आई एम श्योर वो बहुत फैसिनेट होंगे, एंड आई थिंक अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है कि हमें पता लगना चाहिए कि सच है भी कि नहीं। तो बॉडी पोजीशन के बारे में कुछ एक्सपीरियंसेस जो आपने क्लाइंट्स के थ्रू एक्सपीरियंस करे हो और हमारी ऑडियंस को बताना चाहे तो। ठीक है, देखिए, बॉडी पोजीशन जिसे हम जो नॉर्मल लोग कहते हैं कि संकट, भूत आ गया है ना, आत्मा आ गई इसके शरीर में, जिसे हम बोलते हैं बेसिकली। तो बॉडी पोजीशन केसेस में क्या होता है कि आपके शरीर में जो जिसकी भी आत्मा है, अब ये आत्मा बनती कैसे है, सबसे पहली चीज, सबसे पहला क्वेश्चन लोगों की, आत्मा कैसे बनी। ट्रू, मैं हूँ, मैंने सुसाइड किया, ठीक है, मेरा टाइम नहीं था ये अभी, लेकिन मैंने अपने आप को खत्म कर दिया। मेरी एज थी अभी 60, लेकिन मैंने 40 पे खत्म कर दी। ये जो 20 साल का ड्यूरेशन है ना, ये मुझे यहीं कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ऊपर के तो डोर मेरे ओपन ही नहीं हुए ना जाने के लिए। क्योंकि हर जिसका जो टाइम है उसी पे यमराज आके लेके जाएगा आपको, उससे पहले नहीं लेके जाएगा। तो ये जो 20 साल का टाइम ड्यूरेशन है ना, मुझे यहीं खत्म करना पड़ेगा। अब ये 20 साल का टाइम ड्यूरेशन जो मुझे खत्म करना है, मैं उसको कैसे करूंगी? मैं किसी ना किसी को पकड़ लूंगी। अच्छा, मैंने पकड़ लिया अब आपको, ठीक है, आपकी बॉडी मैंने कर ली पोजेस्ड, कि मैंने आपके शरीर में मैं अब रहने लग गई, आपके आसपास में रहने लग गई। आपको बॉडी पोजीशन हुआ है ना, तो आपको मैं सिर्फ आपको दिखूंगी, आसपास घूमती हुई, चलती हुई। तो मैं अगर आप मेरी बॉडी में, तो मैं देख सकती हूँ? हाँ, आप मुझे देख सकते हो, कौन है ये, ठीक है, या फिर डार्क कलर में कुछ दिखेगा, आपको हरकतें पता चलेंगी, आपको महसूस होगा कोई टच कर रहा है, कोई फील कर रहा है, ये सब चीजें। अगर किसी की बॉडी पोजेस्ड होगी तो उसको क्लियरली ये पता चल जाएगा, वो आके चीज बोलेगी भी कि मैं हूँ। जैसे अब एग्जाम्पल देके बताती हूँ। क्या सच में ऐसा होता है? होता है, बिल्कुल होता है। मेरे पास वीडियो कॉल्स जितनी भी होती हैं, मैं इसीलिए कहती हूँ कि जिनको भी ऐसा सिनेरियो लग रहा है ना कि उनकी बॉडी पोजेस्ड है या उनके फैमिली मेंबर बॉडी पोजेस्ड है, वो सबसे पहले वीडियो कॉल बुक करो मेरे से। उसका रीजन, लोगों को लगेगा मनी माइंडेड है, वीडियो कॉल का ना लेने की सोच रही है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आज की डेट में मैं कहती हूँ अफोर्ड कर सकते हो तो ले लो, ऑडियो कॉल पे भी होता है ये सिनेरियो, और मैं बताती हूँ इसके एग्जांपल्स। तो जैसे आपने वीडियो कॉल ली, आप सामने बैठे हो ना, आप अपने आप हिलना शुरू कर दोगे मेरे सामने, आप अपने आप ना ऐसे ऐसे करोगे, मैं समझ जाऊंगी। जब मैं आपसे क्वेश्चंस करने शुरू करूंगी, और जिनके दरबार लगा के मैं बैठती हूँ ना, माँ काली और बालाजी महाराज यहाँ, उनसे हाथ जोड़ के कहती हूँ कि जो भी है चीज सामने आए। अच्छा, अभी जिस क्लाइंट का मैंने किया, ठीक है, ये गई अपने गाँव, ये लड़की रहती है बाहर कनाडा। अच्छा, एक्सपीरियंस बता रही हूँ अपना। ये लड़की रहती है बाहर कनाडा, ये अपने गाँव गई, ठीक है, गुजरात में कहीं है इसका गाँव, एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं बताऊंगी क्लाइंट की, है ना। तो ये लड़की गई गुजरात अपने गाँव में, यहाँ से जब वापस आई इसकी हरकतें अजीब हो गई। अब इसके घर वाले परेशान हो रही है, ये हरकतें इसकी ऐसी कैसे हो रही हैं। उन्होंने मुझे किसी पॉडकास्ट पे देखा होगा, माँ काली के बारे में सुना होगा उन्होंने मेरे से करी वीडियो कॉल बुक। ओके। अब उन्होंने जब वीडियो कॉल बुक करी मेरे से, वो लड़की सामने बैठी हुई थी
उसकी फैमिली मेंबर साथ में बैठे हुए थे। अब ये थे गुजराती, और ये क्या हुआ कि उसकी सिस्टर कहती है मैम इसको ना ये अजीब हरकतें कर रही है आजकल, समझ में नहीं आ रहा क्यों। मैंने कहा ठीक है। अब वो जैसे सामने आई ना तो वो ऐसे हिलने शुरू हो गई। ठीक है, मैंने कहा आप हिल क्यों रहे हो? मुझे पता तो चल ही गया था ये क्यों हिल रही है। मैंने कहा आप हिल क्यों रहे हो? पता नहीं। मैंने कहा आपके पेट में गर्माहट लग रही है? हाँ मैम। मैंने कहा ठीक है, मैं समझ गई कि इसकी बॉडी पोजेस्ड है। ठीक है, मैंने कहा ठीक है आप बैठे रहो। तो मैंने ना जान के बोला, कार्ड्स ओपन किए और मैंने जान के बोला, मैंने कहा अरे अरे इनके ऊपर तो माता जी हैं, आप क्यों परेशान कर रहे हो इनको? क्योंकि मुझे पता था कि ये चीज़ ऐसी थी, क्योंकि उसका ऑरा मुझे पता चल गया था कि ये इतनी नेगेटिव चीज़ थी कि ये जल्दी से सामने नहीं आएगी। ओके, आपको वीडियो कॉल्स पे ऑरा पता लग हाँ, जाता है? वीडियो कॉल पे ऑरा पता लग जाता है। इवन मेरे क्लाइंट्स अगर वीडियो कॉल बुक कर रखा है या फिर कॉल बुक कर रखा था, मेरी बॉडी अगर ईच कर रही है ना तो मैं उनसे पूछ लूंगी तुम्हें स्किन एलर्जी है या नहीं। Okay. मेरी बॉडी पे ईचिंग होनी शुरू हो जाती है ना, या और कोई प्रॉब्लम है, आपकी बैक में पेन है तो मेरी बैक में सडन पेन हो जाएगा। एक क्लाइंट की किडनी में प्रॉब्लम थी, मेरे को यहाँ पे पेन होना शुरू हुआ, ऐसे जैसे ब्लिंक होता है ना ऐसे ऐसे। मैंने कहा मेरे को ब्लिंक वाला पेन हो रहा है, क्या आपके पेन है? कहते हैं मैम इसीलिए तो मैंने रीडिंग बुक किया क्योंकि मेरे को किडनी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अभी उसका ऑरा पता चल गया लड़कियां, बैक टू द एक्सपीरियंस है ना। तो अभी उस लड़की का ऑरा पता चल गया, मैं समझे। मैंने कहा हो इनके ऊपर तो माता जी हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था ये नेगेटिव चीज है, ये जल्दी से सामने आएगी नहीं। ठीक है, उसने सर घुमाया बहुत तेज, जैसे यूजुअली आपने देखा होगा ऐसे ऐसे बाल खोल के सर घुमाते हैं। ठीक है, उसने सर घुमाया बहुत तेज, सर घुमा के ना एकदम जीभ निकाल के कहती है जय अम्बे माँ। मैंने कहा अरे वाह आप माता रानी हैं? अरे माता रानी आप कहाँ थे? हाथ जोड़े। मैंने कहा आप अम्बे माता हैं? कहते हैं मैं थूँ, मतलब गुजराती में बोली। उसी सिस्टर मैंने बैठा रखी थी, मुझे गुजराती नहीं आती, मैंने उसकी सिस्टर बैठा रखी। मैंने कहा ये क्या कह रही हैं? हाँ मैं अम्बे माता हूँ। मैंने कहा अच्छा कौन से गाँव की हो? उन्होंने बताया ये वो फलाना ढिकाना सारी चीज़ें। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा सिर्फ आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप अम्बे माँ हो तो आप लड़की का सर हिला के क्यों आ रहे हो? सर तो भूत प्रेत हिला के आते हैं। आप अगर माता रानी हो तो आप तरीके से आओ। फिर वो चुप, कहती है नहीं बोलूँ, मुंह पे हाथ रख लिया कि नहीं बोलूंगी। ठीक है, मैंने कहा क्यों नहीं बोलोगे आप तो माता रानी हो, आप भक्तों का भला करने आए हो, आप बताओ। मैं तो माता रानी की पूजा करती हूँ, आपने को तो पता ही लग गया होगा। अब बहुत देर हो गई, फिर मैंने कहा माता रानी देर हो गई अब करो। मैंने हाथ जोड़े माता रानी के, उसने बोलना शुरू किया। मैंने कहा या तो आप बोल लो, नहीं तो फिर तो मैं माता रानी और बालाजी महाराज के उसमें भेजूंगी आपको। उन्होंने बोलना शुरू किया, कहाँ से आए हो? इसके गाँव से आई हूँ। कौन हो? नाम बताया उसने, नाम नहीं बताऊंगी मैं। नाम बताया उसने। कैसे आए हो? कैसे मरे हो? कुएं में कूद के सुसाइड किया मैंने। ओ बोला उसने बकायदा खुद बताया, गांव का नाम पूछा। फिर मैंने उसकी सिस्टर से पूछा क्योंकि गुजराती में बोले। मैंने कहा क्या आपका गांव यही है? कहते हाँ। मैंने पूछा कब से हो? उन्होंने एग्जैक्ट टाइम डेट बताई। मैंने कहा क्या ये टाइम डेट क्या है आप बताओ। कह रही है यस मैम हम इसके 2 दिन पहले अपने गाँव गए थे और इस जगह जहाँ ये बता रहे हैं कुएं के पास, इस जगह मेरी सिस्टर गई थी। ओह, तो बॉडी पोजीशन के केस इतने ऐसे सिनेरियोज होते हैं। और मुझे भी नहीं पता कि उन्होंने तो टैरो कार्ड रीडिंग बुक की है, लेकिन वो कैसे मेरे पास आई कि मैं अपने आप को कहती हूँ कि माता रानी और बालाजी महाराज का आशीर्वाद है कि अगर किसी को मोक्ष चाहिए तो मोक्ष, अगर उनको, मैं सिर्फ मीडियम बन रही हूँ, अगर उनको ऐसे मोक्ष मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। फिर उनको पूछा कि अब क्या करना है आपको, आप बताइए। अब आपने कर लिया, आप परेशान थे, हो गया, आपको कहाँ? फिर मैं पूछती हूँ कि आप बालाजी महाराज के चरणों में जाओगे या माँ काली के चरणों में जाओगे? वीडियो कॉल पर ही? वीडियो कॉल पे ही, उस चीज से जो उनके ऊपर पोजेस्ड है चीज, तो वो शांत होने लगती है, शांत होने लगती है धीरे धीरे। फिर वो जवाब देते हैं। इसमें बातचीत चलती। इसका एक तरीका, जब अगर जिन क्लाइंट्स ने देखा है उनको पता है, एक इस तरीके से मैं उनके सामने करती हूँ। अच्छा, इससे ना क्या होता है, ये ऑरा पकड़ लेते हैं हम सामने वाला का। ठीक है, तो उसको पकड़ के वो अपने आप जवाब देने शुरू कर देते हैं। फिर उनसे पूछा कि आपको क्या करना है, आपको बालाजी महाराज के चरणों में जाना है या माँ काली के चरणों में जाना है? आप कैसे जाएंगे? इस बच्ची को छोड़ो, क्योंकि इस बच्ची की कोई गलती नहीं है, आपने सुसाइड किया, ये बच्ची तो अपना घूमने गई थी, आपने इसको क्यों पकड़ा, है ना? तो फिर उन्होंने बोला कि जहाँ तुम भेजोगी मैं वहां चली जाऊंगी। ओह, आप भेजो, बालाजी महाराज के चरणों में भेजो, जहाँ मर्जी, मुझे मोक्ष दिला दो, मैं चली जाऊंगी। फिर उनके वचन लिए, सामने की सामने वचन लिए उनको। बाद में फिर मैंने पूछा भी मैसेज कॉल करके कि अभी बच्ची को कोई परेशानी तो नहीं है? कहते हैं नहीं, जिस दिन आपने वचन लिए थे वो चीज़ उसी दिन चली गई थी आपके सामने ही, सामने के सामने ही।
सामने के सामने चली गई, उनके 2-3 उपाय करवाए जिसे हम बंदिश करना कहते हैं, कि ताकि दोबारा कोई चीज़ परेशान ना करे। बंदिश करवाई और तब जाके ठीक हुआ। ओके क्योंकि मैम ऐसे एक्सपीरियंसेस हम खुद कभी ऐसे सुनते हैं ना, तो हमें ऐसे हार्ड टू बिलीव होता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इसीलिए मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि बॉडी पोजीशन क्या है, मैंने आपसे पूछा आप सीधा क्लाइंट का एक्सपीरियंस शेयर करो। जी। तो अगर मैं एक ऐसे बाहर जाती हूँ कभी और मतलब कैसे पता लगेगा कि मेरे अंदर कुछ ऐसा हो रहा है शुरू या कुछ? देखो आपको ना ऑटोमेटिकली ना कुछ अजीब चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी। ऑल ऑफ अ सडन आपको यहाँ पे खड़ा हुआ कोई दिख जाएगा, जिसको पोजीशन होगी ना बॉडी, जिसकी बॉडी पे कोई चीज आएगी उसी को वो दिखेगी, सिर्फ उसी को ही पता चलेगी, उसी को वो दिखेगी, उसको टच फील होंगे, उसके खाते हुए उसको परेशानी होगी, उसको बैठने नहीं देंगे। मेरे पास तो ऐसे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो पता नहीं, आई शुड नॉट से दिस, अगर आपको काटना हो तो काट देना है ये बाद में, कि जो बोलते हैं कि लिटरली हमारा हर रात रेप होता है। अच्छा। ऐसे बॉडी पोजीशन वाले केसेस भी हैं, है ना। तो वो सारी चीजें हैं कि उनको पता चलेगा, उनको फील होंगे, उनके महसूस होंगे। मुझे लोग फोटो भेजते हैं, मैम देखो रात को सोए थे, रात में बॉडी पोजेस्ड हुई थी, ये देखो, ये आप हमारे मार्क देखो, बॉडी पे ब्लीडिंग होती है, उनके कट लगते हैं, उनको वो दिखता है। तो बहुत सारे सिनेरियो ऐसे होते हैं जहाँ पे वो सिर्फ ऐसा लगता है उन्हें कि ऐसा हो रहा है उनको, बट एक्चुअल में उनकी बॉडी पोजेस नहीं होती है, क्योंकि वो शायद नींद में उनको चलने की आदत होती है, या फिर वो उन्होंने खुद के ही नाखून मार लिया अपने सोते हुए, वो वाले सिनेरियो। बट कुछ सिनेरियोज में एक्चुअल में होती हैं चीजें। तो ये कैसे पता लगेगा? क्या ऐसा है कि अगर एक ही बार ऐसा हुआ तो क्लियर है तो कि कभी कभार हो गया, वो तो नॉर्मल चीज है। लेकिन अगर आपको कुछ दिख भी रहा है, आपका माइंड भी ब्लॉक हो रहा है, आप कुछ कर भी नहीं कर पा रहे हो, आपको फील भी हो रहा है, आपको टच भी महसूस हो रहे हैं, तो समझ जाओ कि है। पर मैम आपने ये सिम्टम्स उसके लिए भी बताया था, ब्लैक मैजिक के लिए, तो ब्लैक मैजिक है या फिर वो बॉडी पोजीशन? देखो ब्लैक मैजिक में भी ना 2-3 चीजें होती हैं। ब्लैक मैजिक एक होता है कि आपके ऊपर कुछ कर दिया कि आपका बुरा हो जाए। ब्लैक मैजिक ये भी होता है कि आपके ऊपर कोई चीज छोड़ दी। अच्छा। हाँ, जैसे कोई मैं बता रही थी ना, संकट, परेशानी, कोई ओके। तांत्रिक क्या करते, बहुत लंबा ना चला जाए, आई हैव नो आइडिया। तांत्रिक क्या करते हैं, जैसे मैंने सुसाइड किया, ठीक है, सुसाइड करने के बाद उनको पता है कि इसकी आत्मा है, तांत्रिक को, हाँ तांत्रिक को, वो उसको से लेते हैं। सेना मतलब उसको वश में कर लेते हैं आत्मा को, और फिर वो जो तांत्रिक गलत काम करते हैं ना, वो इन्हीं लोगों से करवाते हैं, क्योंकि उनको वश में कर रखा है। तो जो तांत्रिक ने किया, अब ये जैसे मैं गई कि मेरे को इस लड़की के ऊपर ब्लैक मैजिक करवाना है, तो ये जो चीज है ना, जो मैंने जिसको पकड़वाया है, तांत्रिक ने पकड़ रखा है, ठीक है, ये चीज मैं आपके पीछे छोड़ दूंगी। अच्छा। तो ये अब आपका बुरा करने लगेगा। तो बॉडी पोजीशन, ब्लैक मैजिक इसलिए देखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है कि कर्स हुआ है। इसमें भी अब टैरो से फिर मैं ये भी चेक करती हूँ कि सिर्फ कर्स है, ईवल आए हैं, ब्लैक मैजिक है, बॉडी पोजेस्ड है, इसके भी बहुत सारे लेवल्स हैं। तो पहला स्टेप तो यही रहेगा कि अगर हमें ऐसा कुछ भी लग रहा है तो पहले चेक करवाओ। पहले चेक करवाओ, और जेन्युइन, आई एम नॉट सेइंग कि मुझसे ही करवाओ, जेन्युइन से करवाओ, जो मनी माइंडेड ना हो, आपको लूटने के लिए ये ना कहे कि हाँ है। क्योंकि ये चीज ऐसी है, इतना सेंसिटिव चीज है, और बंदे का, अगर आपको मैं बोल दूं ना आप पे ब्लैक मैजिक है, आज आप पूरी रात नहीं सो पाएंगे। आपके माइंड में यही चलता रहेगा, अच्छा उस दिन मेरे, फिर मैं सीढ़ियों पे चलती चलती गिर गई तो ये इसी वजह से गिरी होंगी, जो उससे कोरिलेट होगा भी नहीं, एक्चुअल में होगा भी नहीं ब्लैक मैजिक, लेकिन सिर्फ पैसों के लिए आपको बोल दिया गया है। एनर्जीज नेगेटिव हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, वो माइंडसेट ऐसा हो जाएगा। तो जब पहले अगर आपको लग रहा है ऐसा है, तो पहले चेक करवाओ क्या एक्चुअल में ऐसा है। अगर है पहली चीज, तो वो क्या है, बॉडी पोजीशन है, ब्लैक मैजिक है, ईवल आया है, या कर्स है, वो चीज। फिर उसके अकॉर्डिंगली अगर खुद की करने की रेमेडी है, तो मैं तो ये भी बता देती हूँ, आप ये कर लो, आपका हो जाएगा। तो मैम 1-2 रेमेडीज हमारी ऑडियंस के लिए भी बताएं। जैसे ये वाली बताई मैंने, हनुमान जी की सुंदरकांड, और ये वाली है ना, तो ये अगर किसी के ऊपर कर्स है ना, जैसे कि कोई किसी को कर्स बेसिकली होता है शार्प लगना, है ना, शार्प लगा देते हैं। ये आज की डेट में वैसे तो कोई इतना अच्छा नहीं है, सच्चा नहीं है कि लग जाए, लेकिन कुछ सिनेरियोज में लग भी जाते हैं। जैसे अब मैं हूँ, मैं किसी के साथ बहुत अच्छा कर रही हूँ, मैं आपके साथ बहुत अच्छा कर रही हूँ, रोज आपको खाना खिला रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, ठीक है, अगले दिन आप आए, आपने कहा अरे आपके बारे में तो ABC पर्सन ने ये बोला और आपने मेरे चांटा मार दिया, एग्जाम्पल है ना, आपने मेरे चांटा मार दिया कि आपने मेरे बारे में ये क्यों बोला। मैं तो आपको रोज खाना खिला रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, आपका भला कर रही हूँ, ठीक है, विदाउट एनी रीजन, ठीक है, आपसे मेरे को कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं। अब मेरा दिल दुखेगा, मैं आपको ऐसा बोल दूंगी कि वो आपके लिए कर्स हो जाएगा।
ओके कि मैंने आपको ऐसा बोल दिया आज की डेट में कि जब आज के बाद तुझे खाना लगेगा ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल, है ना, फिर आप चाहे कितना खा लो, कितना कुछ कर लो, वो चीज आपको लगेगी ही नहीं। तो अगर कर्ज होता है, जो कि देखो ये जरूरी नहीं है हर किसी पे काम करेगी, जैसे अभी मैं बोल के चुकी हूँ कि एक रेमेडी सब पे काम नहीं करती है, बट स्टिल अगर आप ये वो वाली सिचुएशन है कि फर्स्ट एड वाली, है ना, कि आप करके देख लीजिए, अगर आपका इससे भला हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। कि अगर आपको लगता है आपके ऊपर कर्ज है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि कर्ज को रिमूव करने के लिए किसी भी मंदिर में जाके क्षमा प्रार्थना कीजिए। कर्ज क्यों लगाया आप पे, आपने कुछ गलत किया, आप क्षमा प्रार्थना कीजिए। अगर आप क्षमा प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन गूगल पे सब जगह फॉरगिवनेस प्रेयर है एक, ठीक है, आप वो फॉरगिवनेस प्रेयर पढ़ना शुरू करो, एटलीस्ट 41 दिन, 41 डेज वो फॉरगिवनेस प्रेयर करो। तो ये कर्ज के लिए रेमेडी हो गई। ईवल आई लगती है आपको, जैसे कि मैं कहीं पे भी जाती हूँ, मेरे को क्या होता है, आने के बाद या तो सर में दर्द शुरू हो जाता है, या मैं बीमार पड़ जाती हूँ, या मेरे को अच्छा फील नहीं होता, घर में लड़ाई हो जाती है। ईवल आई के लिए सबसे बेस्ट होता है, एक तो घर के अंदर अगर आपके लड़ाइयाँ हो रही है, आपको पता है कोई रिलेटिव आ रहा है, ठीक है, ये जब आता है या ये जब आती है मेरे घर में, उसके बाद लड़ाइयाँ कलेश होते ही होते हैं। उन सिनेरियो में आप अपने घर के बाहर ही उनके आने से पहले ही सी सॉल्ट रख दो, पहली चीज। या फिर आप एक काम करो, अगर वो नहीं कर सकते हो तो उनके जाने के बाद घर के अंदर सी सॉल्ट मॉपिंग कर दो, मतलब जो पोछा लगता है उसके अंदर समुद्री नमक डाल के पोछा लगवा दो। तो ये ईवल है। और नहाने के, आपको लगता है नहीं सिर्फ मेरे ऊपर है, घर वाले बिलीव नहीं करेंगे, अपने नहाने के पानी में सी सॉल्ट डाल के नहाना शुरू कर दो। सिर्फ ट्यूसडे नहीं नहाना सी सॉल्ट डाल के, बाकी और सब दिन सी सॉल्ट डाल के आप नहाना शुरू करो। ट्यूसडे वैसे क्यों नहीं नहाते? ट्यूसडे इसलिए नहीं करते हैं हम, क्योंकि सॉल्ट वाला होता है ना, तो सॉल्ट को अवॉइड करते हैं उस दिन हम, ट्यूसडे वाले दिन। अगर आप देखोगे हनुमान जी की जो व्रत रखते हैं वो सॉल्ट नहीं खाते हैं, ओके, इसलिए। अच्छा, हाँ, तो एक तो ये हो गया ईवल आई का। फिर ब्लैक मैजिक के लिए तो वो मैंने बता दिया, चाहे ब्लैक मैजिक है चाहे बॉडी पोजेस्ट है, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा ये दोनों ही सिनेरियो में काम करेगा। ठीक है, काफी हेवी नॉलेज हो गई सबके लिए, हम सबके लिए, ऑडियंस के लिए भी। बट ब्लैक मैजिक से मेरे को एक मूवी भी याद आती है जो रिसेंटली OTT पे रिलीज हुई है, शैतान, हाँ, अजय देवगन सर की। तो मैम उसमें उसने एक लड्डू ऑफर किया था और वो खा लिया उसने, थिंकिंग कि ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे जनरेशन को तो वैसे भी मैम नहीं पता अभी इन सब चीजों का ज्यादा, तो हम खा लेते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि हम कैसे अपने एंड पे अवेयर रहें? स्पेशली बोला जाता है कि कोई मीठा खिलाए तो मत खाना। हाँ जी, बिल्कुल। ये होता है कि अगर जिसको वशीकरण आता है ना, जिसे हम बोलते हैं, है ना, जो लोग जानते हैं, जैसे अब वही तांत्रिक वाली बात, हाँ, कि तांत्रिक ने बना के दे दिया। वो क्या करता था, तांत्रिक ही था ना, लास्ट में अगर आपने देखा होगा, वो तांत्रिक ही था ना, उनने लड्डू बनाया, उनने लड्डू और उस बच्चे को खिला दिया। पर वो उसके वश में आ कैसे जाता था? मेरे को तो, क्योंकि वशीकरण जो होता है वो मंत्रा चैंटिंग ये सब करके होता है। अच्छा, हाँ, उसको जैसे ही आप खिलाओगे, आपने कोई चीज पढ़ के दी, हीलर क्या करते हैं जो अच्छे पॉजिटिव होते हैं, है ना, कि आपने अगर कोई क्रिस्टल पहना है तो आपने उसको मंत्रों से चार्ज करके दिया, है ना, पॉजिटिवली, है ना, चार्ज करके दिया, तो उसका जो ऑरा है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी आपकी बॉडी में गई और आप पॉजिटिवली काम करोगे। ठीक है, नेगेटिवली ऐसे ही नेगेटिव मंत्रा या चैंटिंग करी, नेगेटिव तरीके से चीजें की, उसको चार्ज किया और उसको खाने के लिए दे दिया या पहनने के लिए दे दिया या लगाने के लिए दे दिया, उससे वो उसके वश में हो गया। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो इन सिनेरियोज में कि आप किसी को कहते हैं कि एक तो मीठा जल्दी से किसी के घर का ना खाएं। हाँ। मैं तो बोलती हूँ यूजुअली आप किसी के घर का जल्दी से कुछ खाएं ना। हाँ, है ना, पहली चीज। और स्पेशली जब आपको लगे कि ये पर्सन तो बहुत नेगेटिव थॉट्स वाला है, ये नेगेटिव, ये सिर्फ वशीकरण के लिए नहीं, आप अपने ऑरा को भी पॉजिटिव रखने के लिए कोशिश करें कि ज्यादातर कि किसी के घर का ना खाएं कोई, क्योंकि कहते हैं जब खाना भी बनता है ना, कोई अच्छे मन से बनाए खाना, अगर आप खुश होके बना रहे हो तो देखना उस खाने का टेस्ट अलग होगा। वो खाना खाने के बाद भी लगेगा यार अभी मन नहीं भरा। अगर कोई नेगेटिव थॉट से बनाया, रो रहा है, खाना बनाया जा रहा है, ठीक है, वो खाना भी आपके शरीर को नहीं लगेगा, वो एनर्जी उसकी नेगेटिव हो जाएगी। अच्छा, खाने की भी एनर्जी होती है, वो खाने की एनर्जी, पानी की एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। तो कोशिश करें कि आप किसी के घर का कुछ ना खाएं। परफ्यूम अगर किसी ने गिफ्ट दिया है तो बिल्कुल ना लगाएं। ओके, परफ्यूम इसीलिए कहते हैं ना तो गिफ्ट देना चाहिए ना लगाना चाहिए। ठीक है, तो कोशिश करें कि परफ्यूम आप ना लगाएं किसी के यहाँ का, पहली। दूसरी चीज, तीसरी चीज, अगर डाउट लग रहा है कि इसने तो आज तक मुझे कपड़े नहीं दिए, ऑटोमेटिकली इसने, मतलब ऐसे सडनली कोई मुझे कपड़े कैसे दे रहा है,
तीसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट कि किसी के यहाँ का कपड़ा ना पहने। तो मैम कपड़ों वाला ये बोल रहा है कि अगर मैं किसी के घर जाती हूँ तो उनके कपड़े ना पहने? हाँ जी, हाँ जी। जैसे क्या होता है, आपने बाल भी काटे ना, कॉम्ब भी किया, हाँ। तो आपके जो बाल भी रह जाते हैं ना, लोग उसको यूज करके भी वशीकरण करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं। अच्छा। हाँ, ये भी होता है। तो कोशिश करें आप कि किसी के यहाँ का कपड़ा भी ना पहने, क्योंकि अगर आपने कपड़ा पहना, आपका ऑरा, आपका स्वेट, आपकी चीजें उसके अंदर रह गई, उसको भी यूज किया। इसीलिए कहते हैं कि इवन जब मैं दान भी करवाती हूँ ना लोगों का, कि लोग कहते हैं कि मैम क्या कर रहे हैं, आपके घर का ऑरा बहुत नेगेटिव हो रहा है, जैसे लोग बोलते हैं कि ब्लैक मैजिक नहीं है बट ऑरा फिर भी नेगेटिव है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने क्लटर बहुत ज्यादा इकट्ठा कर लिया, आपके घर में वास्तु दोष बन रहा है। अच्छा, है ना? क्लटर इकट्ठा हो गया तो वास्तु दोष होना शुरू हो जाएगा, घर के अंदर नेगेटिव एनर्जीज जो है वो सराउंड होने लगेंगी। तो आप जब कपड़े भी दान करो ना, मेक श्योर कि आप उनको वॉश करके दान करो। अच्छा, हाँ, बिना ये तो वॉश, काफी सुना है हमने। हाँ। उसका रीजन यही है कि उसका मिसयूज ना हो किसी भी फॉर्म में, इसलिए। तो कपड़े, खाना और परफ्यूम, ये 3 चीजों को अवॉइड करना चाहिए। और वॉचेस भी नहीं देनी चाहिए, मैंने सुना है। वॉचेस का इतना मेजर नहीं, मतलब उससे ब्लैक मैजिक नहीं होता है। अच्छा। वो वास्तु के अकॉर्डिंग है। यस, ठीक है। तो लास्ट में मैम, शैतान मूवी के लास्ट में हमने ऐसा कुछ देखा था कि उसकी पावर जो कर रहा था, उसकी पावर बढ़ रही है। वो जिसको अपने उसमें ले रहा है, उसकी उतनी पावर बढ़ रही है। तो ये कितना सच है कि जो करता है उसकी पावर बढ़ जाती है? क्योंकि वो देखो ना, उसने कितने लोगों को लिया, कितने लोगों को अपने उसमें किया, अट्रैक्ट किया। सिमिलरली जो मैं कह रही थी कि जो ये होते हैं, तांत्रिक होते हैं, ये जितनी आत्माओं को पकड़ के काम करवाते हैं, तो उनके पास उतनी पावर आ गई ना, उतने लोगों की पावर आ गई, क्योंकि उसके अब वश में है वो लोग, तो इसलिए उनकी पावर बढ़ गई। अच्छा, समझ रहे हैं आप? इसलिए। ओके, बहुत ही डीप नॉलेज थी ये तो मैम। थैंक यू मैम। अब मैं थोड़ी सी ऐसे बात करूंगी कि आपका, मैंने सुना है कि आपने कैट्स बहुत सारे आपके घर में आती रहती हैं। तो अब मैं बात करूं लोगों की, तो जनरली एक मिसकंसेप्शन है कि अगर कोई ब्लैक कैट आपके आगे से निकलती है या रास्ता काटती है तो फिर आपके लिए कुछ इनऑस्पिशियस है, सही नहीं है। तो वो मिथ है कि रियलिटी? वो मिथ है। इसका अभी एग्जांपल देती हूँ कि जब मैं अभी आ रही थी, आते आते मेरी गाड़ी के आगे से ब्लैक कैट निकल के गई है। अच्छा। जब मैं घर से निकली, थोड़ी सी दूर चली हूँ, ब्लैक कैट निकल के गई है। जिन्होंने कैट पाली रखी है ना, उनका क्या वो अपने घर में घूमना बंद कर दें, अपने घर से निकलना बंद कर दें? नहीं हो सकता ना। ये बिल्कुल मिथ है यार। कोई जानवर किसी का बुरा कैसे कर सकता है? वो तो बेजुबान है, उसे तो बोलना भी नहीं आता, वो किसी का कैसे बुरा कर देगा? तो ये टोटली मिथ है। ओके। और ब्लैक कैट अगर आपके घर में भी आती है, ब्लैक नहीं, कोई भी कैट अगर आपके रैंडमली घर में आने लगती है, तो वो एक अच्छा सिग्नल होता है? अच्छा सिग्नल होता है। सबसे पहली चीज, आपके घर में लक्ष्मी आनी शुरू हो जाएगी। ओके। अगर आप देखेंगे दिवाली वाले दिन क्यों लोग कैट को ढूंढते हैं, कभी सोचा है? लक्ष्मी माता की वजह से। ठीक है, तो अगर कैट आपके घर में आ रही है, लक्ष्मी आएगी, आपके घर की नेगेटिव एनर्जीज को भी रिमूव कर देगी। अगर आपके घर पे रेगुलरली कैट आ रही है और वो ऑटोमेटिकली गायब हो गई, तो समझ लेना कि आपके घर की कोई ना कोई परेशानी खत्म हुई है जो आने वाली थी। ओके जी। तो आपने इतने सारे कैट्स पाले और आपने पाली नहीं, मतलब आती रहती हैं? हाँ, मेरे घर पे। हाँ जी। तो आपने एक अभी ऑफ कैमरा एक एक्सपीरियंस शेयर करा था अपना कि वो वॉल की तरफ देख के रोने लग गई थी। तो कैट्स को भी मैम ऐसे कनेक्शन हो जाता है, मतलब इंडिकेशंस वो देने लगते हैं? अगर हम डॉग्स और कैट्स, ये दोनों, इनको चीजें, इवन उल्लू को भी, मतलब बेसिकली एनिमल्स को पता चलता है। क्योंकि हम लोग ऐसे है ना कि हमने मोस्टली कैट्स, डॉग्स यही देखे अपने आसपास, है ना, बट सारे एनिमल्स को यूजुअली पता लगता है। तो मैं किसी की हीलिंग कर रही थी, हीलिंग करते करते मैं अंदर थी अपने रूम में, और जो मेरी बेबी की नैनी है, ठीक है, मेरी बेटी की, तो वो उन्होंने गेट नॉक किया। मैं हीलिंग के अंदर से उठ के नहीं आ सकती हूँ, जो है मैं उतने घंटे रहूंगी अंदर। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। उस हीलिंग से पहले भी ना मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे पता था इस हीलिंग का कोई ना कोई बहुत वाइल्ड कुछ होने वाला है एक्सपीरियंस। तो मैं हीलिंग कर रही थी, कैट ना ऐसे दीवार को देखे जा रही, जब मैं बाहर निकली हीलिंग कंप्लीट करके आई, दीवार को देखे जा रही और रोए जा रही, दीवार को देखे जा रही, रोए जा रही, और मैं सारे में देख रही हूँ, मुझे कहीं कुछ नहीं दिख रहा, कोई नहीं दिख रहा। मैं समझी जिसकी मैं वो हीलिंग कर रही थी ना, बेसिकली हीलिंग बहुत सारी थी, बट मुझे पता था उसमें एक ऐसी हीलिंग थी जिसका सिनेरियो बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि डीपर था और बहुत क्रॉनिक था। ठीक है, बहुत साल पुराना उसका ब्लैक मैजिक था। तो मेरे को पता था कि ये इसकी हीलिंग से ही हो रहा है। तो जैसे ही मैं वापस आई ना अपने घर पे, मेरे पास एक कैंडल होल्डर है, इतना मोटा होगा वो, करीब
हाफ एन इंच, ठीक है, वो था, मतलब अब तो नहीं है। अच्छा। ठीक है, जैसे ही मैं वापस आई, मैंने जैसे उस पर्सन का नेम लिया ना, क्या ये इसकी वजह से वो कैंडल होल्डर ऐसे ब्लास्ट हो गया। मेरे उस पर्टिकुलर रूम के अंदर 3 दिन तक स्मेल रही थी। ओह माय गॉड। इतनी ज्यादा कैट्स को, डॉग्स को पता चलती है एनर्जीज। फिर वो रोना बंद कर दिया? हाँ, उसने रोना बंद कर दिया। मैंने बोला मोटू आजा, उन्हें रोना बंद कर दिया। ओके। और कैट्स और डॉग्स की अगर हम बात कर ही रहे हैं, तो रात को ना ऐसा होता है कि कभी कभार रोने की आवाज़ें आती हैं कैट्स डॉग्स की, तो लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि बहुत नेगेटिव है, स्पेशली जब रात को वो लोग रो रहे हैं तो किसी की डेथ ना हो रही हो या होने वाली हो, या बहुत इनऑस्पिशियस और ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो उसका क्या लॉजिक है मैम? ये भी मिथ है? देखो, इसमें मैं ये नहीं कहूँगी 100% मिथ है, होती हैं, उनको एनर्जीज दिखती हैं। अच्छा। हाँ, उनको एनर्जीज दिखती हैं, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि एनिमल्स की ना जो एनर्जी सेंसिंग पावर है वो काफी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, उनको एनर्जीज दिखती हैं, उनको पता चलती हैं चीजें, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर सारे डॉग, सारे कैट्स एक साथ रो रहे हैं, भौंक रहे हैं, वो एक, उनका क्या होता है, जिसे हम कहते हैं ना भेड़ चाल, एक भौंक रहा है तो दूसरा भी भौंकना शुरू हो गया, तीसरा भी भौंकना शुरू हो गया। अगर वो हो रहा है कि आपने डांट दिया और वो चुप हो गए, तो समझ लो कुछ भी नहीं है, वो आपस में ऐसे ही भौंक रहे हैं या बिल्ली ऐसी रो रही है। अगर वो आपके डांटने के बाद, चुप कराने के बाद भी कॉन्टिन्यूस रो रहे हैं, तो समझ जाओ कि कोई नेगेटिव चीज है। क्योंकि अगर आप यूजुअली देखोगे, अगर डॉग्स बहुत सारे भौंक रहे हैं तो क्या होता है कि भौंकते 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 अगर उनको आप डांट दो, ए चुप, इधर उधर हो जाओ, है ना, तो वो चुप हो जाएंगे। हाँ। अगर कोई एनर्जी होगी ना, आप उनको कितना चुप करा लो, कितना कुछ करा लो, वो चुप ही नहीं होंगे जब तक वो एनर्जी वहां से मूव नहीं होगी। ओके। तो अगर ये होता है, पानी वानी फेंकते हैं लोग, मैंने देखा है वो तब भी आप देखो वो अड़ जाते हैं, वो नहीं, वो या तो हिल के वापस वहीं आके खड़े हो जाएंगे। मेरे साथ तो ये एक्सपीरियंस होते हैं ना मेरे। अच्छा। हाँ, कैट्स के, डॉग्स के, तो मुझे खुद पता है ये। तो इसीलिए मैंने कहा कैट डॉग वाला एक्सपीरियंस हमारी ऑडियंस को भी बताया। एक तो वो कैट वाला मैंने बता ही दिया, है ना, रोने वाला। हाँ, अब जैसे एक और एक्सपीरियंस बताती हूँ मैं। छोटी दिवाली, जिसे हम नरका चौदस कहते हैं, हीलिंग वीलिंग करके हटी में, अभी शाम का टाइम, दिए लगाने हैं, कैंडल लगानी है। मेरे हस्बैंड ने कुर्ता पहना, कैंडल लगाई, कैंडल लगाने के बाद क्या हुआ, उनकी बैक चल गई। वो कैसे कैंडल ने उनका कुर्ता जलाया, क्या किया समझ ही नहीं आया। ना मेरे हस्बैंड समझ पाए, ना मैं समझ पाई कि एकदम से हुआ क्या। हाँ। मेरे पास जो है चीकू था। आपके कैट्स के नाम बहुत फैसिनेटिंग है। थैंक यू। चीकू, जेवियर, एलेक्स, ये मतलब बहुत सारे हैं, है ना। ठीक है। तो क्या हुआ, चीकू उस ग्रिल के ऊपर चढ़ा, ठीक है, बालकनी की ग्रिल के ऊपर चढ़ा और जाके अपनी पूंछ खुद से जला रहा है। आप देखेंगे डॉग कैट्स इतने ज्यादा स्मार्ट होते हैं कि वो आग और इन सब चीजों से दूर रहते हैं। जी जी। जैसे तैसे मैंने उसे भगा दिया, ठीक है। भगाने के बाद वो 1 हफ्ते तक गायब रहा। जब वो गायब रहा तो मैं रोई, क्योंकि देखो भले ही वो उनको मैंने नहीं रखा अपने घर में, बट वो दिन में 3 बार आ रहे हैं। हर किसी का टाइम बंधा हुआ है, हर किसी का एक बॉक्स बना हुआ है खाने का। अच्छा। वो उसी में खाएंगे। उनको अगर दूसरे के में दे दोगे वो नहीं खाएंगे। ये तक है मेरे कैट्स का हाल। अच्छा। हाँ, तो उनका पैम्पर्ड है, और अगर उनको कैट फूड के अलावा कुछ और दे दोगे वो भी नहीं खाएंगे। अच्छा। हाँ, जैसे यूजुअली दे देते हैं, दूध पिला दो, कुछ भी खाने को दे दो, खा नहीं। तो अभी मैं चीकू के लिए रो रही हूँ। चीकू कहाँ गया, 1 हफ्ता हो गया, सारे आ रहे हैं, छोटू आ रहा है, मोटू आ रहा है, गोलगप्पू आ रहा है, जेवियर आ रहा है, लेकिन चीकू नहीं आ रहा। चीकू कहाँ गया, चीकू कहाँ गया। 1 हफ्ते के बाद आ रहा है घूमता फिरता। उसको मैंने देखा, उसकी बैक एग्जैक्ट वहीं से जली जहां से मेरे हस्बैंड की जली हुई थी। एग्जैक्ट। और वो कैसे जली, कहाँ से जली, कोई नहीं जानता। और मेरे हस्बैंड के बहुत ज्यादा नहीं, जिस हिसाब से वो कुर्ता जला था, हम इतना डर गए थे कि ये बहुत ज्यादा जल गई। है ना, कि जब कुर्ता उतारा, मेरे हस्बैंड ने रिमूव किया तो देखा थोड़ा सा ही बस एक ऐसा मार्क आया है, जिसके ऊपर कुछ बहुत ज्यादा लगाने की भी जरूरत नहीं है। बट उसकी बैक एग्जैक्ट उसी जगह से जली हुई थी, और इतनी ज्यादा जली थी पूछो मत। जो मैं बोल रही हूँ ना कि एनर्जीज फील करते हैं। अगर आपके घर में कैट आ रही है और गायब हो गई अचानक से, तो समझ जाओ कोई नेगेटिविटी। वो 1 हफ्ते के लिए गायब हुआ तो मैं समझ गई या तो कुछ गड़बड़ हुई है या कुछ बात है। जब वो वापस आया, फिर उसकी मेडिसिन वगैरह करवाई, जबकि मेरा कोई इंटेंशन नहीं कि उसको मैं मतलब परेशान करूँ या कुछ करूँ, बट वो उसने, कहते हैं अपनी परेशानी जानवर अपने ऊपर, मतलब आपकी परेशानी जानवर अपने ऊपर ले लेते हैं। उसने वो बेजबान अपनी ऊपर ले गया परेशानी। तो कैट्स के तो और डॉग्स के तो ऐसे एक्सपीरियंस बहुत हैं। ओके, ठीक है। और कैट्स और डॉग्स अगर आपके घर में आते हैं और बीच में ऐसे स्टॉप कर दे आना, एकदम से थोड़े दिन के लिए आए फिर स्टॉप कर दे, फिर कभी ना दिखें आपको, ये भी कोई इंडिकेशन होता है?
वो मैं वही तो बता रही हूँ कि अगर वो आ रहे हैं हाँ। और ऑल ऑफ अ सडन गायब हो गए तो समझ लो वो आपके घर की कोई परेशानी लेके गए हैं, लेके चले गए। ओके। बहुत सा मैं जहाँ अभी जो मेरे हस्बैंड का घर है, ठीक है, मेरे हस्बैंड मतलब मेरे इन लॉज भी रहते हैं करोल बाग, वो अलग ही रहते हैं, उनके यहाँ भी यही है। मतलब ये मेरे हस्बैंड तो ये अपने बचपन से देखते आ रहे हैं कि अगर कोई परेशानी आने वाली होती थी या कुछ होता था, ऑल ऑफ अ सडन कोई भी कैट गायब हो जाती थी। अच्छा। ऑल ऑफ अ सडन गायब हो जाती थी और वो दोबारा कभी नहीं दिखती थी। ओके। और सिमिलर यहाँ पे जैसे मैं बता रही हूँ 1 वीक के लिए चिक्कू गायब हो गया, वो दिखा ही नहीं मुझे, कहाँ गया कहाँ नहीं गया। पर देखो वो आ भी गया। वो आ भी गया। माऊ मेरी जब मैं प्रेग्नेंट थी, ठीक है, मेरी डिलीवरी के टाइम पे बहुत मेरे को प्रॉब्लम्स हुई हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो मेरे पास एक माऊ थी, वो गायब हो गई। वो उस दिन के बाद से, क्योंकि मेरा ना डेथ एंड बर्थ वाला सिनेरियो हो गया था, मेरी बेबी स्टक हो गई थी, वो माऊ गायब हो गई उस दिन। और उस दिन का दिन है, आज का दिन है, मैं आज भी रोती हूँ उसके लिए। वो आज तक नहीं मिली मुझे। मेरी प्रेगनेंसी के बारे में उसने बताया था मुझे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अच्छा। क्योंकि वो मेरे से टच होके बैठने लग गई थी, वो छोड़ती थी नहीं मुझे। मेरी माऊ मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ती थी। मेरे को खुद नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन जिस दिन से उसने मेरे साथ बैठना शुरू किया ना, और मूव नहीं होती थी, जहाँ मैं बैठती थी मेरे उस सोफे से टच होके बैठती थी, मेरे साथ खेलती थी और मुझे छोड़ती नहीं थी। मैं जाती थी तो मेरे पैरों में लिपट जाती थी, अपनी पूंछ पूरी मेरे पैरों पे अटका देती थी अगर मैं निकलती थी बाहर, इतना ध्यान रखती थी वो। तो वो जब गायब हुई ना, तो मैं समझ गई अब कुछ हुआ है। तो कैट्स बता देती हैं, आपके घर की परेशानी ले जाती हैं। तो मतलब हमें ऐसे नहीं दुत्कारना नहीं चाहिए कि बिल्कुल मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ ठीक है। तो मैम हमने इतनी सारी बातें करी ब्लैक मैजिक के ऊपर, और अभी मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगी कि जो काली माँ की आप हीलिंग करते हो वो एग्जैक्टली होता क्या है, क्योंकि हमारी ऑडियंस को काफियों को नहीं पता होगा कि क्या होता है। देखो, काली माँ हीलिंग जो होती है ना, बेसिकली उसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे अभी सिनेरियो मुझे आपका पता चल गया कि आपको हेल्थ कंसर्न्स हैं, देयर इज नो ब्लैक मैजिक, नथिंग इज दैट, बट देयर इज अ हेल्थ कंसर्न्स। ठीक है। आपने सारे मेडिकल टेस्ट करा लिए, सब कुछ करवा लिया, रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं, लेकिन कोई कंसर्न नहीं आ रहा, तो हो सकता है आपके इंटरनल जो चक्रास है ना, हमारे सबकी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। ठीक है। टोटल चक्रा 114 होते हैं, मेजर जो होते हैं वो 112 होते हैं, और जो 2 होते हैं वो अपर होते हैं, सोलर गैलेक्सीज। ठीक है। तो जो 114 चक्रा होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं 7 चक्रा से, जो 7 चक्रास हम यूजुअली बात करते हैं, है ना। हाँ। वो 114 चक्रास जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, 7 मेन होता है। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक एक ट्रांसफॉर्मर जिसके अंदर से सारी वो जा रही हैं। अच्छा। तो ये 7 चक्रास जो हैं वो ट्रांसफॉर्मर हैं, उसके अंदर से छोटी छोटी वायरिंग पूरी बॉडी में जा रही हैं। ठीक है। ये चक्रास ना बैलेंस नहीं होते, ये डिसबैलेंस्ड हो जाते हैं कभी कभी। ऐसा क्यों? ऐसा जैसे कि अगर आप बहुत ज्यादा झूठ बोलो, ठीक है, तो आपका थ्रॉट चक्र डिस्टर्ब हो जाएगा। ओह। ठीक है। अगर आप देखोगे चक्रा के बारे में, श्री राम भगवान को भी गुरुकुल में पढ़ाया गया था। ठीक है। तो क्या होता है, हर चक्रा के अपना एक कमांड होता है, एक तरीका होता है। अगर आप हार्ट चक्रा की बात करोगे, तो अगर आपको बार बार क्या हो रहा है कि आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रही है, समझ जाना आपका हार्ट चक्रा वीक है। ओह। या तो आप वो रिलेशनशिप की एनर्जीज बहुत ले नहीं पा रहे हो, या फिर वो एनर्जीज आपका जो हार्ट है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। तो आपके हार्ट चक्रास ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। ठीक है। तो ये चक्रास डिस्टर्ब होते हैं, इनकी अलाइनमेंट्स बिगड़ जाती हैं। इन अलाइनमेंट्स को ठीक करने के लिए, चक्रा बैलेंस करने के लिए माँ काली हीलिंग करते हैं, है ना। अगर ब्लैक मैजिक है तो उसके साथ स्पेल्स करने पड़ते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट जो सिंपल माँ काली हीलिंग है उसके लिए चक्रा बैलेंस कर दिया। अब आप मेरे पास आए, मैम मेरे को हेल्थ इश्यूज है, मैं जब हीलिंग करती हूँ ना, मैं लोगों को कहती हूँ अपना सिनेरियो मत बताओ मुझे, सिंपल आप सिर्फ लिख के भेजो हेल्थ। ठीक है। ठीक है। कंसर्न के अंदर, अपनी हीलिंग के अंदर हेल्थ लिख के भेजो। आपने मुझे अपना कंसर्न भेजा लिख के हेल्थ, जब मैं आपकी हीलिंग करूंगी ना, मैं मतलब माता रानी का आशीर्वाद समझ लो, मुझे ये एग्जैक्ट दिख जाता है कि हेल्थ में कहाँ क्या प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे क्लाइंट ने हीलिंग बुक की, उसने हेल्थ लिखा, और मैं जब उसके चक्रास क्लींस कर रही हूँ, उसके पैरों पे मेरा हाथ अटक गया। एनर्जीज उसकी ऊपर नीचे मूव ही नहीं हो रही है। अच्छा, सॉरी मैम, मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। आपने बताया जब आप हीलिंग करते हो तो आप ऐसे फेस टू फेस नहीं करते क्योंकि एनर्जीज बहुत ज्यादा होती हैं। तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? अगर आप फुल लेंथ
फुल Full देखो length। अगर आपने हीलिंग करनी है पहले आप टैरो कार्ड से चेक करवाओ ठीक कि है। हीलिंग की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं, क्योंकि हीलिंग करने के बाद लोग बीमार भी होते हैं, और मैं स्पेशली बोलती हूँ कि आपके चक्रास बैलेंस हुए हैं तो आप बीमार भी पड़ सकते हो 2-4 अच्छा, दिन balance होके। हाँ बैलेंस होके, क्योंकि देखो अभी कोई चीज ऐसे पड़ी है, इसको जब आप अपनी जगह पे लेके आओगे Change इस तरीके से करोगे, चेंज आया तो बॉडी वो एनर्जीज जो है वो चेंजेस एक्सेप्ट नहीं कर पाती इमीडिएट। तो अभी जैसे कल ही एक क्लाइंट ने किया 24 को हीलिंग जो हुई है लास्ट में 24 मई को, उसने बोला कि मैम मेरी उन्होंने अपनी सिस्टर की हीलिंग करवाई थी कि मेरी सिस्टर को डायरिया हो गया, उसको पीरियड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट आपने बोला था कि मेरे को इसको प्रॉब्लम लग रही है, और उसको ऑल ऑफ अ सडन पीरियड्स हो गए। वो हीलिंग में आया था उस टाइम पे, और मैंने पूछा था कि इनको पूछो पीरियड्स की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, करेक्ट। अब उसको हो गई तो क्या हुआ, उसकी एनर्जीज सेंटर्ड आई, और उसका क्या हुआ, उसकी बॉडी में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो ये नॉर्मल होता है, मैं कहती हूँ डरना मत इससे, इट्स नॉर्मल। अगर आप बीमार पड़ रहे हो ना थोड़ा बहुत, तो ये समझो कि आपकी हीलिंग बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि आपके चक्रास बैलेंस्ड हो गए ना, इसलिए। तो आप क्या करो, नेम, डेट ऑफ बर्थ और अपना कंसर्न, और फुल लेंथ फोटो विदाउट मेकअप विदाउट फिल्टर, ठीक है। ये चीजें मुझे भेजो। इसी के ऊपर मैं आपकी जो है हीलिंग करूंगी। हीलिंग करने के बाद फीडबैक मैं जरूर शेयर करती हूँ। जो भी रेमेडी भी आती है, कई बार मैं हीलिंग कर रही हूँ, मुझे पता भी नहीं होता क्या रेमेडी है ये, आज से पहले मैंने कभी सुनी नहीं रेमेडी, वो रेमेडी आ जाती है हीलिंग करते हुए। फिर मैं बोलती हूँ कि आपके लिए ये रेमेडी आई है, आपको ये करना है। समटाइम्स लाइक किसी को 45 डेज कुछ अवॉइड करना होता है, किसी को एक स्पेसिफिकली कुछ खाने के लिए अवॉइड करना पड़ता है, किसी को कोई मंत्रा करना होता है, किसी को कुछ करना होता है, तो वो इस तरीके से रेमेडीज भी आती हैं कई बार। पर्सन टू पर्सन बता देते हैं। यस, पर्सन टू पर्सन मैं फीडबैक शेयर करती हूँ कि आपकी हीलिंग के अंदर जो मैंने जब आपके चक्रा अलाइन किए, आपके पैरों पे मेरा हाथ मूव नहीं हो रहा था, तो मतलब आपके पैरों के अंदर स्वेलिंग मुझे दिख रही है, वाटर दिख रहा है आपके पैरों पे, ब्लड का वाटर बनता है जब स्वेलिंग होती है, आप देखना है ना। तो मुझे दिख रहा है कि पानी पानी दिख रहा है आपके पैरों से मेरे को। क्या आपको स्वेलिंग की प्रॉब्लम है? वो कहती है यस मैम, मेरे पैरों में कम से कम 20 साल से, उस लेडी ने बोला 20 साल से स्वेलिंग है जो जाती नहीं है। तो इतना तक पता चल जाता है, एग्जैक्ट पता चलता है। क्लाइंट की हीलिंग करी मैंने लास्ट टू लास्ट हीलिंग में, उसमें मैंने बोला आपके स्टमक से मुझे कुछ ब्लैक जाता हुआ दिखा है, इतनी नेगेटिविटी मेरे को आपकी बॉडी में, आपके चक्रास ब्लॉकेजेस हैं कि मुझे ब्लैक कुछ जाता हुआ दिखा है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर बीमार हो तो नॉर्मल है। कहती है मैम आपके फीडबैक के तुरंत बाद मैं यूरिन पास करने गई, मेरा यूरिन ब्लैक कलर का आया है, क्योंकि उसकी हीलिंग हुई, इसकी क्लिनजिंग हुई, तो वो पता चलता है। क्लाइंट्स टाइम बता देते हैं कि आपने क्या इतने बजे हीलिंग किया हमारी, जबकि मैंने उनको नहीं बताया है कि मैं कितने बजे हीलिंग कर रहा हूँ, कितने बजे मंत्रा कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे हैं, आपकी अभी हुई है, उनकी शाम को 5 बजे हो सकती है, किसी की 4 बजे हो सकती है, बट वो खुद से बता देता है कई बार, मैम आपने इतने बजे हीलिंग की है ना हमारी। मैं कहती हूँ आपको कैसे पता? मैम हमारी बॉडी में उस टाइम पे ठंडा लग रहा था, हमारी बॉडी में उस टाइम पे ये लग रहा था। तो वो एग्जैक्ट बता देते हैं। तो चक्रा हीलिंग के लिए, हीलिंग के अंदर बेसिकली आपके चक्रास अलाइन करते हैं जो ब्लॉकेजेस जहाँ पे हैं। अगर फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप की ब्लॉकेजेस है तो हार्ट चक्रा करेंगे, किसी की स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस है, कोई स्पिरिचुअल जर्नी पे जाना चाहता है, उसका क्राउन चक्रा हील करेंगे, किसी का विजन स्ट्रॉन्ग करना है, कॉन्सेंट्रेशन बनाना है, तो उसका थर्ड आई हम करेंगे, किसी को अगर कोई कम्युनिकेशन गैप आता है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, तो उसका कम्युनिकेशन जो है स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसका थ्रॉट चक्रा करेंगे क्लींस। इस तरीके से सारे चक्रास क्लींस करते हैं। तो मैम जैसे अभी मैं आपके सामने बैठी हूँ, आप मेरा ऑरा चेक कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्लियर पता चलता है। बताइए। अच्छा रुक जाओ, हाथ दो अपने, ठीक है। ओके अच्छा, मुझे ये बताना कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम किसको है घर में? मेरे को। आपको ही है? हाँ ठीक है। और आजकल तो स्पेशली बहुत ज्यादा। हाँ नहीं, लोगों को लगेगा अरे ये तो नॉर्मल है, बट मैंने क्यों बोला मैं आपको बताती हूँ। जब मैं आपके हाथ टच कर रही हूँ ना, तो रफनेस आ रही है। ओके। रफनेस आ रही है मतलब बॉडी में ड्राइनेस है। हाँ। और जब मैं टच कर रही हूँ तो ये वाले पॉइंट्स को, अच्छा ये टॉप है आपकी बॉडी का, हाँ, हेड है। ओके। तो ये देखो, आप खुद ऐसे करके देखो, पता चलेगा। तो ये क्या है, आपके हेयर फॉल हो रहा है, आपके हेयर की प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा ठीक है। इसको ठीक करने के लिए क्या करो, अफर्मेशंस, चैंटिंग कोड्स, नंबर्स में डालती हूँ है ना, स्विच नंबर्स, उनको चैंट करना शुरू कर दो। अच्छा, उससे हेयर फॉल ठीक हो जाता है? बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छा। मेरी
टचवुड मेरे ओरिजिनल हेयर है, हाँ। मेरे लेंथ इतनी लंबी है। मैम आपको पता नहीं है, वैसे 5-6 हाँ। साल पहले तक आई हैड इतने थिक हेयर, बट ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं टेंशन है कि क्या है, स्टडीज का प्रेशर हाँ। वगैरह, इन सब की वजह से हेयर फॉल हो जाता है। तो अगर आप रेमेडी बता दोगे, और आई एम श्योर बहुत सारी ऑडियंस के लिए भी आई गेस वर्क करेगी अगर हेयर फॉल है तो। देखो उसके ना साथ अफर्मेशंस भी करनी पड़ती हैं, जो कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाल रखी है। आप उस पे जाके देखो, हेयर के लिए अफर्मेशन। इवन ब्रीडिंग करते हुए भी ना, जब आप अपनी चोटी बनाते हो या कॉम करते हो ना, तो सबसे अच्छी रेमेडी है आपको, आई हैव अ हेल्दी हेयर, अच्छा, आई हैव अ लॉन्ग हेयर। आप अफर्मेशंस दो अपने स्कैल्प को, वो ऑटोमेटिकली काम करने लगेगा। यूनिवर्स में ना सब घूमता है, वो सब बताता है, ठीक है। एक तो आपके हेयर प्रॉब्लम है, ठीक है, साथ ही साथ आपको ना ये इसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं कि सलाइवा का प्रॉब्लम है। ये सलाइवा का प्रॉब्लम या तो बहुत ज़्यादा बनता है या बहुत कम बनता है। पता नहीं, ऐसा तो कभी नोटिस नहीं करा। आप देखना कि ड्राइनेस या तो मुंह में बहुत जल्दी होगी सलाइवा की, या कम। ये आपकी फैमिली में भी हो सकता है। ओके, हाँ, देखना आप अपनी नोटिस करना है ये फैमिली में कौन है। डन, ठीक है। क्योंकि आपकी ये जो चीज़ है वो बहुत ड्राई है, ठीक है, इसलिए बॉडी आएगी ना हाथों से पूरी पहुंचेगी, ओके। इसलिए तो ये देखना आपके घर में कौन है। आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। उसका रीज़न मैं बताती हूँ कि जब भी आप किसी के साथ ऐसे जो भी हीलर होंगे ना, जब आप उनसे बात करोगे, सामने वाला जो अच्छे पॉजिटिव ऑरा में है ना, वो आपसे बहुत घंटों तक बात कर सकता है। हाँ। जो नेगेटिव ऑरा में है ना, उससे ज़्यादा देर तक हीलर ना तो बात करेंगे ना उनके हाथ टच करेंगे। मैं आपके हाथ टच नहीं करती, अच्छा। मैं आपको सिर्फ ऐसे सिंपली बताती। ओके। और मैं अपने क्लाइंट्स को और सबको बोलती हूँ कि जल्दी से किसी से शेक हैंड मत किया करो। आपके ऑरा, आपकी वाइब्रेशंस, आप किसको कौन सी दे रहे हो आपको नहीं पता। ओके। इसलिए जल्दी से आप देखेंगे हीलर वगैरह हाथ नहीं मिलाएंगे, वो ऐसे करेंगे हमेशा। हाँ। और ये हाथ जोड़ने का भी ना एक फायदा होता है। जब आप हाथ जोड़ते हो ना, आप अपने सारे जो हैं चक्रास के पॉइंट्स, इन सबको आप ना वो करते हो, पॉइंट प्रेशर। आप थोड़ी सी देर ऐसे अपने पॉइंट्स प्रेस करके देखो, आपको ब्लिंक 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 करना शुरू हो जाएगा। तो मीन्स आप अपने चक्रास को भी पॉइंट्स दे रहे हो। मेडिटेशन में भी इनफैक्ट ऐसे मेडिटेशन में भी ये करते हैं हम। हाँ। क्योंकि आपका क्राउन चक्र आ गया ना, मैंने बताया ना अभी। हाँ। आपका क्राउन चक्र आ गया ना, तो आप क्या कर रहे हो, आप वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो। इसलिए कोशिश करो हाथ जल्दी से किसी से ना मिलाओ। अच्छा जी, ओके, ये तो अच्छी बात पता लगी कि पॉजिटिव हो रहा है। Yes. तो अच्छा लगा मैम, आपने करा प्रॉपर। थैंक यू। और मैम मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप इतने लोगों की हीलिंग करते हो, माँ काली हीलिंग करते हो, तो मेरे को क्यूरियोसिटी है ये जानने की कि आपके ऊपर इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता? क्योंकि आपने इतने हैवी केसेस अब भी बता दिए हमारी ऑडियंस को, मेरे को इनफैक्ट ऑफ कैमरा भी काफी डिस्कशन हुई इसके बारे में कि क्लाइंट्स की बहुत नेगेटिव एनर्जीज डेफिनेटली होती हैं जो हीलर होता है उसके ऊपर। तो आपका कैसे, मतलब कैसे हैंडल करते हो इन सब चीजों को? देखो, क्योंकि मैं माँ काली हीलिंग करती हूँ, मेरे फादर से सीखा है मैंने। ओके, है ना, मेरे जो गुरु हैं वो मेरे फादर हैं। ओके। उन्होंने ना मुझे ऐसी प्रोटेक्शंस बता रखी हैं जो शायद ही लोगों को पता होंगी। जो हीलर होते हैं वो प्रोटेक्शन, जो मैं जब माँ काली हीलिंग कोर्स कराती हूँ ना अपने स्टूडेंट्स को, मैं उनको वो प्रोटेक्शन सिखाती हूँ। अच्छा, कि आप ये प्रोटेक्शन करके बैठो, जिसे हम गद्दी बांधना कहते हैं। ओके। आप वो अपनी पूरी प्रोटेक्शन करके बैठो, आपको कोई चीज़ नहीं छू सकती, चाहे कोई कितनी नेगेटिव क्यों ना हो, आपको कोई टच नहीं कर पाएगी। आप जब गद्दी बांधोगे, आप बंदिश कर दोगे, आप ऊपर वाले से वचन ले लोगे, माता रानी मैं कुछ नहीं हूँ। और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ, सबको ही बोलती हूँ, आई एम नथिंग, आई एम जस्ट अ मीडियम। आप जो मुझे बोल रहे हो, आप मुझे जो दिखा रहे हो, मैं सिर्फ वही बता रही हूँ। और एक्चुअल में हम वही हैं, हम वी आर नो वन। हम लोगों की वो पावर ही नहीं है कि जो हम चीज़ें जो साइंस भी ना प्रूफ नहीं कर पाई, हम लोग वो भी कर पाते हैं, है ना। तो मैं यही बोलती हूँ कि आप बंदिश करके बैठो अपनी, आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कभी इफेक्ट नहीं आएगा। थोड़े बहुत सर्टेन टाइम के लिए हो सकता है उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में, बट वो बात तक नहीं रहेगा। जैसे कि मैंने बताया ना, ईचिंग हो जाती है, कहीं बॉडी में पेन हो जाता है, किडनी के जो मैंने बताया था क्लाइंट को किडनी प्रॉब्लम है, मेरे को किडनी में ब्लिंक होने लग गया, बैक पेन होने लग जाता है ऑल ऑफ अ सडन, और यहाँ तक कि लोगों के एंसेस्टर्स दिखने लगते हैं। अच्छा, हाँ, लोग जैसे अब आपने ही करवाई कोई चीज, है ना, आप रीडिंग करवाने आए हो, रीडिंग करवाते करवाते आपके अगर कोई लव वन जो अब तारा बन गया, मतलब जो अब नहीं रहे हैं, है ना, वो सामने आ जाते हैं, आपके सामने हाँ, आ जाते हैं? सामने आ जाते हैं, ठीक है। और वो अपनी प्रेजेंस स्पेशली दिखाते हैं, अपना कोई स्पेशल चीज दिखा के। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी पीछे मैं वो कर रही थी,
एक मेरे क्लाइंट ने बोला कि मैम ठीक है आप मेरी रीडिंग कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मैंने कहा मेरे को ये ऑरेंज कलर के सूट पहन रखा है और उसके ऊपर ना ऐसा वो सूट था और ग्रीन कलर की एम्ब्रॉयडरी थी टॉप टू बॉटम नीचे तक। अच्छा। ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन में सिर्फ ऐसे, और ना ऐसे मैंने कहा इन्होंने चोटी बना रखी है बीच की मांग निकाल के, ये कौन है लेडी? कह रहे मैम कौन सा कलर? मैंने कहा ये कलर मैं कहाँ से दिखाऊं, रुको। सामने देखा मेरी चक्रा वाली कैंडल रखी थी, मैंने दिखाया, मैंने कहा ये ना तो देखो ऑरेंज है, ना ही ये ब्राउन है, ना ही ये टबैको कलर है, ये इस ऐसा कुछ कलर है। अच्छा। कहती है मैम पता है मुझे। उन्होंने उन पर्टिकुलर लेडी का नाम बताया, ठीक है, कह रही है ये है। फिर उन्होंने उनकी फोटो दिखाई एग्जैक्ट उसी सूट में। इतना तक वो एंसेस्टर्स लोगों के दिखा देते हैं कि ये हमारी प्रेजेंस है। तो वो बाद में भी कई बार कनेक्ट करते हैं एंसेस्टर, अगर किसी को कोई मैसेज देना है, बट इम्पैक्ट कुछ नहीं करते। कोई गलत, अगर आप किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हो ना, मैं हमेशा ये बोलती हूँ, अगर आपके कर्म अच्छे हैं ना, आप सही हो, तो कोई आपके साथ गलत नहीं करेगा। इवन कोई नेगेटिव एनर्जी भी आपके ऊपर तब तक हाथ नहीं उठा सकते जब तक आप गलत नहीं है जी। तो कभी हमेशा पॉजिटिव रहो, कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। थोड़े टाइम के लिए आता है जो कि मेरे को फेस करना पड़ता है क्योंकि छोटी बच्ची भी है, सब कुछ है देख के, लेकिन हाँ फिर वो खत्म हो जाता है। ओके। तो मैम आप काली माँ से मतलब कैसे कनेक्ट, आपका बहुत कनेक्टिविटी ज़्यादा है, तो मुझे पता है कि इस चीज़ के लिए इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छी चाहिए रहती है, बट आई गेस हम सब में से किसी की मतलब हमें डेवलप करनी पड़ती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो अगर मेरे को कोई कोर्स करना है, और कई लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई तुम्हारी इंट्यूशन बहुत बेकार है, तुम कोर्स मत करो, इट इज ऑफ नो यूज, तो आप क्या सजेस्ट करोगे इंट्यूशन लेवल को इम्प्रूव करने के लिए? तो मेडिटेशन सबसे पहला। मैंने ना अपना एक चक्रा मेडिटेशन की वीडियो स्पेशली इसीलिए बना के डाल रखी है, अच्छा, अपने यूट्यूब चैनल पे, कि एटलीस्ट जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में आना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आप आ जाओ। अगर आपके चक्रास अलाइन है ना, आपका स्पेशली क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र अलाइंड है। ये कैसे पता लगेगा कि अलाइंड है? अगर आपका क्राउन चक्र अलाइंड है तो आपका विजन बहुत स्ट्रांग होगा, आपकी इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी धीरे धीरे विद द टाइम, ठीक है। अगर आपका थर्ड आई चक्र स्ट्रांग है तो आपको विजन्स बहुत अच्छे दिखेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका कॉन्सेंट्रेशन और डिसीजन पावर बहुत स्ट्रांग होगी। ओके, ठीक है, ठीक है। तो अगर ये अलाइन नहीं है तो आप चक्रा मेडिटेशन करना शुरू करो। ओम सोहम मंत्र है, जैसे अच्छा। ओम, अब वो खींचना है, उसकी जो वाइब्रेशन है वो आपको फील होगी जहां जहां जिस मंत्र, जैसे अब हम करें लम, ठीक है, रूट चक्रा का, आप बोल के देखो, अगर आपका रूट चक्रा ठीक होगा तो आपको वाइब्रेशन अपने रूट चक्रा पे फील होगी, ठीक है। ऐसे ही वम रम यम हम सोहम ओम सोहम, ठीक है, इस तरीके से। तो आप चक्रास करो, मेडिटेशन करो, आपकी इंट्यूटिव पावर भी स्ट्रांग होगी और धीरे 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 आप स्पिरिचुअल जर्नी में भी आगे बढ़ जाओगे। ओके जी, ठीक है। तो आज मैम के साथ हमने बहुत सारी ऐसी बातें करी जो आई एम श्योर कि मेरे को तो नहीं पता थी, बट ऑडियंस को भी कहीं ना कहीं नहीं पता होगी काफी सारी बातें। एंड मैम आपने थैंक यू सो मच, इतना वैल्यूएबल टाइम हमारे साथ हमको दिया, हमारी ऑडियंस को काफ़ी नई बातें बताई, इनफैक्ट काफ़ी रेमेडीज बताई, स्पेशली ब्लैक मैजिक वाले एस्पेक्ट की, क्योंकि ब्लैक मैजिक तो मैम ऐसी चीज़ है, जैसे हमने डिस्कस करा, कोई भी बिजनेस बना रहा है और हम अपने ऊपर ऐसे शक कर लेते हैं कि ब्लैक मैजिक है, तो उसके रिगार्डिंग आपने बहुत मिथ्स क्लियर करे, मिसकंसेप्शंस क्लियर करे। It was all very wonderful being here today with you. Thank you. So thank you so much guys for watching today's episode. I'm sure आप लोगों को पसंद आया हो, मैम की नॉलेज आप सब लोगों को बहुत पसंद आई हो। So with this we come to an end to today's episode. कार्मिक रहें एंड कर्म करते रहें। Thank you. Thank you so much.